एपिसोड 3377 ए अचानक कैसे याद किया। ध्रुव ने इम्तिहान के लिए हामी भर दी थी। तब काले कवच पहने सैनिकों ने गहरी आह भरते हुए कहा, यह इम्तिहान तो चौथे पड़ाव के बृहद देवों द्वारा पार की गई चुनौतियों से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। तभी पास ही खड़े सेनाध्यक्ष ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, जब तक तुम इस मीनार की शक्तियों को महसूस कर पाते हो तब तक तुम इस चुनौती में आगे बढ़ते रहोगे। जैसे ही तुम पहला हिस्सा सीख लोगे वैसे ही दूसरे हिस्से का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाएगा और इसी तरह यह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। याद रखना, यहां मौजूद सभी खंभों में से सिर्फ यही एक इकलौता मीनार है जिसे तुम महसूस कर सकते हो। बाकी किसी भी खंभे से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सेनाध्यक्ष की बात सुनकर ध्रुव ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, जी सेनाध्यक्ष, मैं समझ गया। लेकिन बाहर से शांत दिखने के बावजूद ध्रुव अंदर ही अंदर पूरी तरह दंग रह गया था। उसने तो सेनाध्यक्ष को कभी अपना नाम बताया ही नहीं था, फिर उन्हें उसका नाम कैसे पता चला। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाते हुए सोचा, आखिर वो इस वक्त विनाश सेना के सबसे बड़े ओहदे पर हैं और ताल हृदय टापू के इन पुराने खंडहरों में भी उनका रुतबा बहुत ऊंचा है। जाहिर सी बात है कि उनके पास किसी की भी जानकारी निकालने के कई तरीके होंगे। वैसे भी ये ताल हृदय टापू तो वो रहस्यमयी जगह है जहां खुद मेरे गुरु को भी आगे जाने से अपने कदम रोकने पड़े थे। तभी सेनाध्यक्ष ने अपनी भारी आवाज में आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, इस इम्तिहान को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ कुछ सालों का वक्त है। इतना कहते ही सेनाध्यक्ष हवा में लहराते हुए पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। उसके जाते ही ध्रुव ने बिना एक पल भी गंवाए उस मीनार पर उकेरे गए सुनहरे अक्षरों पर अपना पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उन सुनहरे अक्षरों से ज्ञान और जानकारियों की एक बाढ़ सी निकलकर सीधे ध्रुव की आत्मा में समाने लगी। ये किसी आम कला का ज्ञान नहीं था, बल्कि सबसे ऊंचे दर्जे की बृहद देव खुफिया कला का रहस्य था। इस ज्ञान को महसूस करते ही ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे आज जाकर समझ आया कि आखिर एक सबसे ऊंचे दर्जे की बृहद देव खुफिया कला किसे कहते थे। इस खास कला का नाम था 10 प्रलयकारी ज्वाला, जिसमें कुल 10 हिस्से थे। इसके पहले हिस्से से लेकर तीसरे हिस्से तक की ट्रेनिंग आमतौर पर देवों द्वारा की जाती थी। चौथे से 7वें हिस्से तक की ट्रेनिंग बृहद देव करते थे। 8वें हिस्से की ट्रेनिंग अकाल देवों के लिए थी और 9वें हिस्से की ट्रेनिंग शिखर देवों के लिए थी। और इसका आखिरी हिस्सा सिर्फ सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए ही था। इस कला को सीखने का तरीका भी बेहद अनोखा था। किसी योद्धा को अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर प्रलयकारी आग का एक कमल खिलाना होता था। सारे ज्ञान को परखते हुए ध्रुव ने मन ही मन सोचा, इसमें कुल 10 हिस्से हैं और इस प्रलयकारी आग की ताकत सच में होश उड़ा देने वाली है। लेकिन अगर मैं अपने से ज्यादा ताकतवर किसी योद्धा से लड़ूंगा तो मेरी सूर्यनाद कला के मुकाबले ये फिर भी थोड़ी कमजोर ही साबित होगी। अगर ध्रुव के पास सूर्यनाद कला जैसी महाकला ना होती तो वो इस कला को देखकर यकीनन दांतों तले उंगली दबा लेता, क्योंकि ये 10 प्रलयकारी ज्वाला कला बृहद देव की किसी भी दूसरी कला से कहीं ज्यादा खूंखार थी। यहां तक कि महाराजा जैसे शक्तिशाली लोग भी इसे सीख सकते थे। लेकिन एक असली महाकला से तुलना की जाए तो ये उसके आगे थोड़ी फीकी पड़ जाती थी। मिसाल के तौर पर इसका 7वां हिस्सा आमतौर पर सिर्फ चौथे पड़ाव के बृहद देव ही पूरी तरह सीख पाते थे, जिसे सीखने के बाद वो चौथे पड़ाव के बृहद देवों के बीच बेहद शक्तिशाली हो जाते थे। अपने दिमाग में हिसाब लगाते हुए ध्रुव ने सोचा, इसके 7वें हिस्से तक पहुंचना सूर्यनाद कला से भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये काम सिर्फ चौथे पड़ाव के बृहद देव ही कर सकते हैं। खैर, जो भी हो, पहले कोशिश करके तो देखना ही होगा। यही सोचकर ध्रुव उस मीनार के सामने पालथी मारकर बैठ गया और उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर विनाश सेना के 8 सैनिक और सुनहरे कवच पहने 3 सेनापति थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ध्रुव को देख रहे थे और आपस में कानाफूसी करने लगे। उनमें से एक सेनापति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं शर्त लगा सकता हूं कि यह योद्धा मुंह के बल गिरेगा। भला इतना कच्चा और नौसिखिया योद्धा महज कुछ ही साल में इसे पूरा करने का ख्वाब कैसे देख सकता है। तब पास ही खड़े एक और सैनिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, इस तीसरे पड़ाव वाले के लिए यह खुफिया कला सीखना मुमकिन नहीं होगा। वो सभी आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन उन सभी का मानना एक ही था कि ध्रुव अगले कुछ सालों के अंदर इस खुफिया कला के 7वें हिस्से तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद थोड़ा वक्त गुजरने लगा और इस बीच ध्रुव की आंतरिक दुनिया
करोड़ों किलोमीटर के एक अथाह दायरे में फैली हुई थी। उस असीम जमीन की गहराइयों में एक विशालकाय कमल का फूल अपना आकार ले रहा था। उस कमल की पंखुड़ियों के अंदर अनगिनत लपटें तैर रही थीं, जबकि उसके बाहरी हिस्से में इतनी भीषण बर्फ जमी थी कि आसपास की चट्टानें और मिट्टी जमने लगी थीं। उस कमल के बिल्कुल बीचों बीच एक नन्ही सी लौ का पालन पोषण किया जा रहा था। वो आग हरे रंग की थी और दिखने में वो महज एक छोटी सी हरी चिंगारी जैसी थी, लेकिन उसकी ताकत अब छोटी नहीं रह गई थी। ध्रुव की ट्रेनिंग की रफ्तार बेहद तूफानी थी। बस एक सांस लेने जितनी देर में वो हरी लौ धीरे धीरे बदलने लगी और देखते ही देखते वो एक गहरे नीले रंग की धधकती ज्वाला में बदल गई। वहीं दूसरी तरफ देवों की दुनिया के लहसा महल के इलाके में एक बहुत बड़ी जमीन तैर रही थी। उस जमीन पर एक दूसरे से जुड़े अनगिनत महलों की कतारें थीं और चारों तरफ कई गुफानुमा महल बिखरे हुए थे। ये एक बेहद खास जगह थी जहां हजारों आम योद्धा भी रहते थे। तभी सफेद चोगा पहने एक आदमी ने बड़े ही आदर के साथ झुककर प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब ये शिष्य आपसे विदा लेता है। सफेद कपड़ों वाला ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पूर्वज पैनाग्र का ही शिष्य था। वो अलग बात थी कि यह शख्स लहसा महल का हिस्सा नहीं था। वो तो बस अपने गुरु के दर्शन करने यहां आया हुआ था। एक जमाना था जब पूर्वज पैनाग्र ने अपने कई शिष्यों को पूरी लगन के साथ ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अब पूर्वज पैनाग्र किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर लगा हुआ था। सामने बैठे पूर्वज पैनाग्र ने बेहद शांत चेहरे के साथ अपने शिष्य से कहा, तुम्हें अभी भी अपने गुरूर को काबू में रखना होगा। तुम्हारा दिल बहुत घमंडी है और अगर यही हाल रहा तो अपना खुद का रास्ता खोलकर शिखरदेव के मुकाम तक पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही पूर्वज पैनाग्र थे जो देवों की दुनिया के खूंखार 5 के लीडर थे और जिन्हें पूरी देवों की दुनिया में सबसे बेरहम और खतरनाक माना जाता था। लेकिन आज उनका रूप किसी शांत समंदर की तरह गहरा और पूरी तरह से रहस्यमयी लग रहा था। तब सफेद कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बात समझता हूं गुरुदेव, बस इस पर अमल करना थोड़ा कठिन हो जाता है। वो अपने गुरु की दिल की गहराइयों से इज्जत करता था। वो जितना ज्यादा अपने गुरु के करीब आता, उसकी आस्था उतनी ही बढ़ती जाती थी। यहां तक कि लहसा महल के सबसे ऊंचे तख्त पर बैठे महाराजा भी पूर्वज पैनाग्र को सबसे ज्यादा अहमियत और इज्जत देते थे। फिर पूर्वज पैनाग्र के इशारा करते ही वो सफेद चोगे वाला आदमी पीछे हटा और पलक झपकते ही गायब हो गया। इस वक्त पूर्वज पैनाग्र एक सूखे पेड़ के नीचे शांत बैठे रहे। उनके कपड़ों पर धूल की परतें जम चुकी थीं, लेकिन वो किसी ठहरे हुए पानी की तरह चुपचाप अपने शिष्य को जाते हुए देखते रहे। यहां तक कि जब उनका शिष्य आयामी सुरंग को चीरकर बहुत दूर निकल गया, तब भी पूर्वज पैनाग्र की नजरें उसका पीछा कर रही थीं। इस वक्त उनकी लड़ने की ताकत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जिसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद पूर्वज पैनाग्र ने मुस्कुराते हुए दुनिया के तमाम जीवों की खूबसूरती को देखा और धीमी आवाज में कहा, ताकत तो आखिरकार एक मामूली सी चीज है। मेरी ट्रेनिंग कला अब आखिरकार पूरी होने वाली है। उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था, क्योंकि वो आखिरकार अपने मकसद में कामयाब होने वाले थे। तभी अचानक उनके दिमाग में एक आवाज गूंजी, भाई पैनाग्र! तब पूर्वज पैनाग्र ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें घुमाई और कहा, सेनाध्यक्ष, आज अचानक कैसे याद किया? उनकी नजरों ने वक्त और आयाम की तमाम रुकावटों को चीरते हुए उस अनंत दूरी के पार बने ताल हृदय टापू को पल भर में देख लिया। वो अलग बात थी कि हैसियत में वो सेनाध्यक्ष उनसे ऊंचे दर्जे पर था, फिर भी वो पूर्वज पैनाग्र की बहुत इज्जत करता था। वो जानता था कि अगर पूर्वज पैनाग्र उस पुराने दौर में सेनापति बने होते जब ताल हृदय टापू के पुराने मालिक जिंदा थे, तो पूर्वज पैनाग्र आज यकीनन सेनाध्यक्ष के पद पर होते। इसके अलावा सेनाध्यक्ष को भी महसूस हो रहा था कि पूर्वज पैनाग्र अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। यहां तक कि उन्हें पूर्वज पैनाग्र के अंदर अपने पुराने गुरु की शक्ति की हल्की सी झलक महसूस होती थी। इतने में सेनाध्यक्ष ने अपनी आत्मा के जरिए संदेश भेजते हुए कहा, मेरे पास यहां एक योद्धा आया है जिसका नाम ध्रुव शौर्य है। वो हमारी विनाश सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल मैंने उसे इम्तिहान देने को कहा है। यह सुनकर पूर्वज पैनाग्र के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने कहा, ध्रुव शौर्य? मैं उसे जानता हूं। अगर वो तुम्हारी सेना में शामिल होता है तो ये उसके लिए अच्छी बात है। पहले ताकत की तलाश करो
और उसमें पूरी तरह डूब जाओ और फिर आखिर में उस ताकत के बंधनों से परे निकल जाओ। यह रास्ता बुरा नहीं है, इस पर सेनाध्यक्ष ने गंभीर होते हुए कहा। लेकिन अगर वो उस ताकत से परे नहीं निकल पाया तो वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में डूब जाएगा। तब पूर्वज पैनाग्र ने सपाट आवाज में जवाब दिया, एक मामूली दर्जे के अकाल देव के वजूद का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। उनकी बात सुनकर सेनाध्यक्ष भी सन्न रह गया। उसे लगा कि वो पूर्वज पैनाग्र को रत्ती भर भी नहीं समझ पा रहा था। जब वो पहली बार पूर्वज पैनाग्र से मिला था तब वो बेहद बेरहम थे। उसके बाद उसने देखा कि पूर्वज पैनाग्र शांति की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, लेकिन कभी कभार उसे महसूस होता था कि पूर्वज पैनाग्र के दिल की बेरहमी उनके पुराने दिनों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। ये एक ऐसा शख्स था जो ताकत, इच्छा शक्ति और समझ हर एक मामले में सेनाध्यक्ष से कोसों आगे निकल चुका था। दूसरी तरफ ताल हृदय टापू के पुराने खंडहरों में मौजूद विनाश घाटी के अंदर काले कपड़ों में ध्रुव उस मीनार के सामने अभी भी पालथी मारकर बैठा हुआ था। इस ट्रेनिंग में कुछ महीनों का वक्त गुजर चुका था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था। 10 प्रलयकारी ज्वाला के बारे में जानकारी मिलने के बाद ध्रुव को अच्छी तरह समझ आ गया था कि यह इम्तिहान बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि अगर ये एक इम्तिहान था तो इसे पार करने की कोई न कोई उम्मीद जरूर होगी। इसी उम्मीद के साथ खुद की हौसला अफजाई करते हुए ध्रुव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर 3 पूर्वजों में से एक पूर्वज पैनाग्र यहाँ के सेनापति बन सकते हैं तो मैं कम से कम एक सिपाही तो बन ही सकता हूं। वो खुद को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में ये डर भी था कि कई शक्तिशाली हस्तियां भी इस इम्तिहान को पार नहीं कर पाई थीं। अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान लगाते हुए ध्रुव ने महज एक ही सांस में 10 प्रलयकारी ज्वाला के 6वें हिस्से को पार कर लिया। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उसकी अपनी समझ काफी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही वो 7वें हिस्से पर पहुंचा तो वो हिस्सा ध्रुव के सामने एक ऐसी खाई बनकर खड़ा हो गया जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। पूरी तरह से उलझन में फंस कर उसने अपने बाल नोचते हुए झल्लाहट में कहा, यह क्या मजाक है? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मुझे आगे करना क्या चाहिए। ये कहते हुए ध्रुव गहरी सोच में डूब गया। वहीं दूसरी ओर मध्यलोक के मंगल पर्वत में मौजूद उसका असली शरीर यानी काले कपड़ों वाला ध्रुव एक ऐसी जगह पर बैठकर ध्यान लगा रहा था जहां वक्त 100 गुना ज्यादा तेजी से भाग रहा था। लेकिन कभी कभी उसका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता था। यह एहसास बहुत ही भयानक था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे। आमतौर पर जब वो ट्रेनिंग करता था तो उसे अपनी शक्तियों में थोड़ा बहुत निखार तो दिखता ही था, जिससे उसे आगे बढ़ने का हौसला मिलता था। लेकिन जहां उसे अपनी मंजिल का कोई अता पता ही नहीं था, वहां ऐसे अंधी ट्रेनिंग करना उसके दिमाग पर गहरा असर डाल रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो इस कोशिश में लगा रहा। और इस तरह ट्रेनिंग में डूबे हुए पलक झपकते ही 1 साल का वक्त गुजर गया। वहीं ध्रुव की आंतरिक दुनिया के अंदर अचानक से एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। रंबल! उस अनंत दुनिया के ऊंचे आसमान में हवाएं तेजी से चीख रही थीं और अनगिनत बादल इधर उधर भाग रहे थे। वो सफेद बादल अब धीरे धीरे अपना रूप बदल रहे थे। जिन सूर्यनाद शक्तियों से वो बादल बने थे उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। वो शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा ठोस, मजबूत और खूंखार हो चुकी थीं। सूर्यनाद शक्तियों के हर एक रेशे में अब चौथे पड़ाव के बृहद देव जैसी खतरनाक धार आ गई थी। तभी उस आसमान के एक कोने में बादलों से बना एक बेहद बड़ा और धुंधला चेहरा उभर कर सामने आया। वो चेहरा ध्रुव का ही था। तेजी से भागते बादलों को देखकर उसने एक गहरी आह भरते हुए कहा, मुझे अभी भी इस खुफिया कला के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बजाय मैंने अपनी सूर्यनाद कला को और बेहतर कर दिया है। इतने में नीचे से उड़ते हुए एक साया उस बड़े से धुंधले चेहरे के पास आया और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे होनहार शिष्य, क्या ये तुम्हारी महाकला की ताकत है? हवा में तैरता वो साया किसी और का नहीं बल्कि सफेद बालों और दाढ़ी वाले राजा माजिन का था। उन्हें देखते ही ध्रुव ने इज्जत भरे लहजे में जवाब दिया, जी राजा माजिन, ये वही महाकला है जो मुझे मेरे गुरु यानी लहसा महल के महाराजा ने सिखाई है। आखिर कैसे इस मुश्किल इम्तिहान को पार कर पाएगा ध्रुव? और क्या उसे ऐसा करने के लिए